दोस्तों, लोड सिर्फ वेट नहीं होता। लोड वो है जो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट भी और उसका बिहेवियर भी डिसाइड करता है। डिफरेंट टाइप के लोड्स में डिफरेंटली स्ट्रक्चर बिहेव करते हैं। और यदि लोड के टाइप्स का और लोड्स के कॉन्सेप्ट का हमें आइडिया नहीं है तो हम कभी भी सेफ डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो आइए आज जानेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स। वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर एकेडमी। तो दोस्तों आइए आज समझते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड्स में जो मेजर लोड्स होते हैं वो चार हम कंसीडर करेंगे। एक तो डेड लोड, जिसको हम डीएल लिखते हैं। दूसरा लाइव लोड, एलएल। तीसरा विंड लोड, डब्ल्यूएल। चौथा हम कंसीडर करेंगे अर्थक्वेक लोड, जिसको हम लिखते हैं अर्थक्वेक लोड, EQ। तो ये चार लोड हम कंसीडर करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों डेड लोड से। डेड लोड, डेड लोड से आप डेड वर्ड यूज किया हुआ है। तो एक तरीके का जो परमानेंट लोड है, जो स्ट्रक्चर में कभी भी बदलता नहीं है, इसको डेड लोड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई फ्रेम है, ये कॉलम्स है, ये बीम है, ये बीम की डेप्थ है से डी, और ये कॉलम है। नीचे जाकर के सपोज ये ग्राउंड लेवल है एंड वी हैव ए फाउंडेशन। तो ये जो हमारा सपोज कोई बिल्डिंग है, वी हैव ए बीम, वी हैव ए कॉलम। नाउ डेड लोड बेसिकली इट्स ए परमानेंट लोड due to self weight of structural members and its fixed components। अब देखिए, इसको स्प्लिट करते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर्स में क्या क्या आ गया, जैसे बीम्स, ये बीम्स दिखाइए। स्लैब भी हो सकती है दोस्तों, ये एक लाइन खींचिए और इसको आप कर दीजिए स्लैब। तो ये हो गई दोस्तों स्लैब। तो बीम्स हमारा है, हमारा स्लैब है। इसके अलावा कॉलम है और कॉलम फुटिंग है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? फिक्स्ड कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे कि कोई फ्लोर फिनिश है, फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश का मतलब ये है, जैसे सपोज आपने, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है और इसके थोड़ा सा ऊपर कुछ मान लो स्टेप्स वगैरह है यहाँ कुछ, और ये हमारा है प्लिंथ लेवल, से प्लिंथ लेवल या फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल FL.FLVL, फ्लोर लेवल। तो यहाँ आप फ्लोर फिनिश करोगे तो ये जो है फ्लोर फिनिश, ये फ्लोर फिनिश आएगी। इसी तरीके से आप यहाँ सीलिंग प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर भी आ जाएगा, प्लास्टर। ऐसे ही आप सपोज आपने कोई वॉल बनाई, सपोज ये कोई वॉल बनाई आपने ब्रिक की, तो ये क्या है, ब्रिक वॉल है। वैसे ये स्ट्रक्चरल भी हो सकती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन आजकल जैसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में प्योर फ्रेम होता है जिसमें कि
जैसे मैंने बताया स्लैब, बीम, कॉलम और कॉलम फुटिंग होती है। कॉलम फुटिंग ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए, बीम, स्लैब, कॉलम, कॉलम फुटिंग्स। जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें फ्लोर फिनिश, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ये प्लास्टर की लाइनें हैं दोनों, ये जो दिखा है, और ब्रिक वर्क भी हो सकता है, ब्रिक वॉल जो कि पार्टीशंस का काम करती है। आउटर साइड पे ग्लेजिंग भी हो सकती है, जिसको स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग भी कई बार बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग। आजकल देखा आपने फसाड वगैरह होते हैं हाई राइज पे, तो वो सारा हमें लोड लेना पड़ता है। और ये लोड बेसिकली इसका जो नेचर है लोड का, नेचर ऑफ लोड, ये क्या होता है? नेचर ऑफ लोड, नेचर ऑफ लोड जो है इसका परमानेंट होता है। जैसे मैंने बताया पहले, परमानेंट, परमानेंट, इट इज ए परमानेंट लोड, और ये कांस्टेंट रहता है। जनरली ये वेरी नहीं करता। जैसे फुटिंग है, एक बार डाल दी आपने फुटिंग तो वही रहेगा फुटिंग, उसका जो लेंथ, ब्रेथ है, हाइट है, वो सब सेम रहेगा। कॉलम भी, इट इज ए परमानेंट बेसिकली कंस्ट्रक्शन, एंड ये मूव नहीं करती, ये इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। और ये फिक्स्ड होती है इन पोजीशन, इसकी पोजीशन वेरी नहीं करती। पूरा स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एज ए होल, बट ये रिलेटिवली रिलेटिवली ये फिक्स पोजीशन में रहते हैं, डेड लोड्स, इसलिए इनको डेड लोड कहते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे आता है हमारा लाइव लोड। लाइव लोड, अच्छा एक बात और भी है इसमें, जो लोड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे सारा का सारा लोड, देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाया था स्लैब का मैंने पिछले लेक्चर में, जो कि ट्रायंगुलर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रापेजॉइडल होता है, लेकिन इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन था। ये क्या है? इसका डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, इनको ग्रेविटी लोड्स भी बोलते हैं, ग्रेविटी लोड्स, ग्रेविटी लोड्स। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया इसका। लाइव लोड में हम इसको, लाइव लोड को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइव लोड जो है वो, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये इट इज ए वेरिएबल लोड, इट इज ए वेरिएबल लोड ड्यू टू ऑक्यूपेंसी एंड मूवेबल आइटम्स। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी जो लोग रहते हैं, एग्जाम्पल जैसे सपोज ह्यूमंस हैं, वो ऑक्यूपेंट्स हैं तो उनको बोलेंगे ऑक्यूपेंसी। मूवेबल आइटम कौन सी हो जाएगी? जैसे फर्नीचर है, वो मूवेबल आइटम है। ऐसी कोई मशीन, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा? जैसे कोई कोई मान लो फ्रिज है, या आप मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन है। तो ये बेसिकली क्या है? ये है वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। ये ऑक्यूपेंट्स, आज सपोज 100 ऑक्यूपेंट्स है, कल को 150 भी हो सकते हैं। मूवेबल आइटम है, एक बड़ा फ्रिज लिया, छोटा भी हो सकता है और ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है लाइव लोड की, वो बदलती रहती है। तो इसका नेचर क्या हुआ? नेचर ऑफ लोड, ये हुआ वेरिएबल। वेरिएबल किस सेंस में? एक तो मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड जैसे आपने बताया, इसका हमने बताया था कांस्टेंट होता है डेड लोड का, बट इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। आज 100 लोग हैं, कल को 150 लोग हैं, तो ऑक्यूपेंसी वेरी कर रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। और दूसरा, इसका जो पोजीशन है, जैसे डेड लोड फिक्स्ड था पोजीशन में, लेकिन लाइव लोड जो है वो एक पोजीशन में भी वेरी करता है, तो ये वेरिएबल है। पोजीशन कैसे? सपोज आज कोई मैं अगर फ्लोर लेता हूँ एक, कोई मैंने ये फ्लोर लिया,
ये कोई फ्लोर ले लिया मैंने, कोई ये इसके कुछ सपोर्ट्स ले लिए, सपोर्ट्स कॉलम ले लिए मैंने, ये कॉलम्स है, ये फ्लोर है। तो ये जो फ्लोर है इस पे सपोज कोई, ये कोई टेबल है, हाँ? कोई इस पे ये कोई चेयर है, ये कोई चेयर है, ये कोई ह्यूमन है। आज एक ह्यूमन है, कल को पता चला 4 ह्यूमन हो गए, तो बढ़ गया ना लोड, ये देखिए। तो ये मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है, 4 आदमी हो गए इस पे एक की जगह पे, हाँ? और ऐसे ही पोजीशन, कल को टेबल की पोजीशन यहाँ है, इट कैन बी लाइक हेयर ऑल्सो, है ना? तो पोजीशन वेरी करेगा इसकी, तो इट कैन वेरी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन पोजीशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नेचर का लोड, लाइव लोड। वेरिएबल लोड है ड्यू टू ऑक्यूपेंसी एंड मूवेबल आइटम्स लाइक ह्यूमंस, फर्नीचर, इक्विपमेंट। ये हो गया हमारा लाइव लोड। तो दोस्तों बेसिकली इसमें हम अब देखते हैं कि हमारा जो की डिफरेंस है, की डिफरेंस, तो एक टेबल बनाते हैं हम लोग, से हमने टेबल बनाई, यहां लिखा हमने डेड लोड DL, और ये लाइव लोड LL। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं नेचर। नेचर में क्या देखा हमने कि ये परमानेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल। अब हमने देखा डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी क्या है, डाउनवर्ड है, वर्टिकल। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी वर्टिकल है, सेम है, वर्टिकल, डाउनवर्ड। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें हम, एग्जाम्पल्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, सल्फेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सल्फेट आया बीम का, स्लैब का, बीम, स्लैब, कॉलम, कॉलम फुटिंग, सल्फेट आ गए, और फ्लोर फिनिश, प्लास्टर, ब्रिकवर्क, ग्लेजिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सल्फेट, फ्लोरिंग, कई बार फॉल सीलिंग भी आती है इस लेवल पे, जैसे आपने कोई फॉल सीलिंग करनी है, फॉल सीलिंग। और इसी तरीके से एग्जाम्पल्स में लाइव लोड के क्या आ जाएगा, ह्यूमंस, इक्विपमेंट्स, और क्या आ जाएगा इसमें, कोई फर्नीचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन फॉर द डेड लोड एंड द लाइव लोड। दोनों का सिमिलरिटी क्या है, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। दीज आर ऑल वर्टिकल लोड्स। एंड डिफरेंस क्या हो दोनों में, ये परमानेंट नेचर का है डेड लोड, और ये वेरिएबल नेचर का है। तो पोजीशन में क्या है, पोजीशन इज फिक्स्ड, पोजीशन इज फिक्स्ड, बीम की पोजीशन फिक्स है, कॉलम की फिक्स है, फुटिंग की फिक्स है, बट दी पोजीशन ऑफ लाइव लोड इज नॉट फिक्स्ड। आज यहाँ है, कल को यहाँ आ जाएगा, परसों यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से वेरिंग लोड है ये लाइव लोड। ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों हॉरिजॉन्टल लोड्स भी होते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों वर्टिकल लोड्स हमने देख लिए, अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लोड्स की। हॉरिजॉन्टल लोड्स, हॉरिजॉन्टल लोड्स पे क्या लोड आएंगे, विंड लोड, WL, एंड सिज्मिक लोड, या अर्थक्वेक लोड भी बोलते हैं इसको, सिज्मिक लोड। इसको हम अर्थक्वेक लोड EQ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लोड नंबर 3 है, 1 और 2 में डिस्कस कर लिए, ये 4 है। तो 4 तरह के हमने लोड्स देखे, जो कि यहाँ लिखे हुए थे पहले शीट पे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, EQ। अब
वर्टिकल लोड्स के बाद हॉरिजॉन्टल लोड्स की बात करते हैं। सो आता है विंड लोड। विंड लोड WL, तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? लोड ड्यू टू विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या, कोई भी वस्तु है, सपोज ये कोई ट्री है, इस पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड आई तो ट्री हिलेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्री। इसी तरीके से कोई बिल्डिंग है, ये इसके फ्लोर स्लैब्स, ये विंड आई इस पे, तो ये भी डिफ्लेक्शन शेप इसकी इस तरीके से होगी। ये हाई राइज में कई बार क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल इन हाई राइज स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, सपोज ये हाई राइज है, कोई चिमनी वगैरह भी है, कोई टॉवर है, उन सब में जो उनका जो ऑब्स्ट्रक्शन एरिया होता है वो इतना ज़्यादा होता है, विंड को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है एरिया, कि विंड फोर्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है विंड को और विंड का प्रेशर डेवलप होता है, तो विंड प्रेशर से उनमें फोर्सेस आते हैं और टेंडेंसी होती है वो वाइब्रेट करते हैं। क्या हो सकता है? वाइब्रेशन हो सकता है, इफेक्ट वाइब्रेशन। तो बेसिकली जो इसका, जैसे इसमें एक गस्ट भी आता है। गस्ट, गस्ट क्या होता है? एक बहुत छोटी सी ड्यूरेशन में और एक सडन इंक्रीज होता है। तो सडन इंक्रीज इन विंड स्पीड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको गस्ट बोल देते हैं। तो गस्ट की वजह से भी ये स्ट्रक्चर्स वाइब्रेट करते हैं। तो इसका जो इफेक्ट था हमने आपको बता दिया। इसका इफेक्ट मे कॉज वाइब्रेशन, और इसका नेचर क्या हुआ इसका दोस्तों? नेचर इज डायनामिक होता है इसका नेचर, या फिर आप कह सकते हैं टाइम वेरिंग होता है। देखिए, टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ साथ जो है उसकी वैल्यू बदलती है। जो फोर्स लगता है उसका नेचर, तो फोर्स को हम डायनामिक बोल देते हैं, बिकॉज इट इज लाइक इट्स वैल्यू इज चेंजिंग विद टाइम। अब थोड़ा सा स्टेडी विंड है ना, स्टेडी विंड चल रही है, स्टेडी विंड, बट सडनली क्या होता है? स्टेडी विंड कैन कन्वर्ट इनटू द गस्ट, और एक तरीके से और स्पीड भी बढ़ सकती है, इंक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज इन स्पीड मतलब स्पीड, विंड स्पीड बढ़ेगी तो इट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन विंड प्रेशर या विंड फोर्स। तो स्ट्रक्चर पे जो एक्सपोजर है, उस एक्सपोज एरिया पे जब विंड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो उसका जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या उसमें वाइब्रेशन आ सकती है। तो ये दोस्तों चौथा हमारा लोड है, ये दिस इज ऑल अबाउट विंड लोड। फोर्थ है हमारा सिस्मिक लोड, इसको हम अर्थक्वेक लोड भी कहते हैं, EQ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? लोड ड्यू टू ग्राउंड मोशन। अब देखिए, यहां ग्राउंड पे अभी तक ग्राउंड ने मोशन नहीं दिया। डेड लोड में भी ग्राउंड मोशन नहीं था, लाइव लोड में ग्राउंड मोशन नहीं था,
हॉरिजॉन्टल लोड में जो विंड लोड था उसमें भी ग्राउंड मोशन नहीं था, बट एक अर्थ के कंडीशन जब होती है, जब सिस्मिक कंडीशन आती है, सपोज कोई आप, ये कोई बिल्डिंग है, और ये इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे डायरेक्शन लगेगी, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसकी। तो ये ग्राउंड मोशन, ग्राउंड मोशन ग्राउंड मोशन हुआ, बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन आया, वाइब्रेशन भी आया, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और क्या होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे इसको देखते हैं हम, सपोज एक बस है? ये कोई बस है, आप बस में खड़े हुए हो, यू आर स्टैंडिंग, सडनली बस ने मोशन लिया, पहले आप स्टेशनरी कंडीशन में थे तो इनर्शिया इफेक्ट था आपका, एंड यू आर एट रेस्ट, सडनली इसमें बस ने आगे की तरफ मोशन लिया तो आपको जर्क लगेगा, जर्क लगेगा आपको। ऐसे ही बिल्डिंग में भी जर्क लगता है, क्योंकि ग्राउंड मूव कर रहा है। तो ग्राउंड इज एनालॉगस टू ए बस एंड बिल्डिंग इज एनालॉगस टू ए ह्यूमन, और ह्यूमन इज लाइक ए बिल्डिंग एंड बस इज लाइक ए अर्थ क्विक, अर्थ मोशन, ग्राउंड मोशन। Ground motion. So this is the load which comes because of the ground movement and its direction is horizontal. Now इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मीन्स इसका होता क्या है, इसमें इसके कॉन्सेप्ट में एक तो इनर्शिया इफेक्ट है, बिकॉज हर चीज स्टेशनरी है ना, मोशन में नहीं है, लेकिन क्या हो, सडनली ग्राउंड ने एक्सेलरेशन दी, तो ग्राउंड एक्सेलरेट्स, और उसके कारण क्या होता है, जो नीचे से जो हमारे पैर इस बस में या बिल्डिंग का जो बेस है वो एकदम अचानक से ऐसे मूव करता है, और बिल्डिंग जो है इनर्शिया में होती है, तो इनर्शिया फोर्स डेवलप हो जाते हैं। इनर्शिया फोर्स से डेवलप, एंड इसका एग्जांपल जैसे बस का एग्जांपल हो सकता है ना, बस स्टार्ट्स सडनली एंड वी फील जर्क, क्योंकि बॉडी रेस्ट में होती है इसलिए। अब इसका एक कंपैरेटिव बना लेते हैं, दिस इज ऑल अबाउट सिस्मिक लोड। तो इसका अगर कंपैरेटिव बनाए हम लोग, सबसे पहले इसमें लोड आ जाएगा, तो लोड आ गया इसमें, थर्ड नंबर कर लेते हैं विंड लोड, फोर्थ इज सिस्मिक लोड। देन इसका जो कॉज है, कॉज क्या होगा बताइए दोस्तों, विंड लोड का कॉज क्या होगा, विंड प्रेशर, और कॉज इसका क्या होगा, सिस्मिक लोड का कॉज क्यों क्या होगा, ग्राउंड एक्सेलरेशन। उसके बाद इसका नेचर हमने लिखा था ऑलरेडी, नेचर ये रहा, नेचर क्या हुआ इसका, डायनेमिक है विंड लोड का। लेकिन सिस्मिक लोड का नेचर क्या है, ये भी हमारा डायनेमिक है, मतलब ये टाइम के हिसाब से वेरी करता है, तेज भी हो सकता है शुरू में, फिर और तेज हो सकता है। तो फोर्स जो है, फोर्स का नेचर, फोर्स इटसेल्फ डायनामिक नहीं होता, फोर्स का नेचर डायनामिक होता है, तो ये भी जो है वो डायनामिक नेचर का होता है। और उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, और इस वाले की भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, सेम। So this is the comparison. So today we have covered 4 types of loads which are major loads. There are other loads also. हो सकता है डिफरेंशियल सेटलमेंट चेक करना हो ब्रिज के केस में, हो सकता है
और हमारा टेम्परेचर एनालिसिस हमें करना हो, टेम्परेचर लोड्स आ जाए, तो और भी लोड्स हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले टाइम में। बट दीज आर दी 4 मेजर लोड्स। सो आज के लिए दोस्तों 4 तरह के लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, और इनका थोड़ा-थोड़ा नेचर और उसका डायरेक्शन क्या होता है वो सब डिस्कस किया। तो दोस्तों आज हमने समझा टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में, लोड कितने प्रकार के होते हैं। अगले लेक्चर में हम थोड़ा-सा और डिटेल में समझेंगे, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।